स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनाणं ग्राम ग्रीं ग्रूं ग्रों ग्रम अस्या उषा ए प्रति चक्रे हट्ट विचक्राय ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। बड़े भाई कमल जी भाई साहब का ये संस्तुत सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा भूति भूति पटु भी सूर्यलोकिनाते तोत्रै जगत्रित चित्त हरै रुदारे तो से किला हम पितम प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रूं नमः सकलार्ति सिद्धिनम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रूं नमः सकलार्ति सिद्धिनम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रूं नमः सकलार्ति सिद्धिनम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रों ज्रों ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रों ज्रों ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रों ज्रों ह्रीं नमः स्वाहा। अल्पे श्रुतं श्रुतिवतां परिहासिधामे त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिले किले मधौ मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिका निकरे कहेतु। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रं हं सं था 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रं हं सं था 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रं हं सं था 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिनं ज्रों ज्रों ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिनं ज्रों ज्रों ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिनं ज्रों ज्रों ह्रीं नमः स्वाहा। इस 6 नंबर के श्लोक को यदि हम प्रतिदिन अपने घर में किसी भी कार्य को करने के समय पहला दूसरा छठे नंबर का श्लोक हम चैंटिंग करते करते काम करते हैं, हमारी किचन के अंदर में जो भी चीज बनती है वह पूरी की पूरी अन्नपूर्णा सभी प्रकार के रसों से तृप्त होती हुई और वह मस्तिष्क के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। चाहे दूध गर्म करो, चाहे पानी आप भर करके रखो, चाहे आप ब्रेकफास्ट बनाओ, अब कुछ भी काम कीजिए, हम सब महिलाएं घर की अन्नपूर्णा को यदि भली प्रकार इस भक्तामर के श्लोक के माध्यम से चैंटिंग करते हुए हम कार्य करते हैं, हमारा घर एकदम रोग मुक्त बन सकता है।
बच्चों में स्मरण शक्ति, पुरुषों में, महिलाओं में कभी भी विकार जल्दी से नहीं आएगा। अतः मैं सभी बहनों से निवेदन करती हूँ कि पहला, दूसरा, छठा, 17 ये जितने भी श्लोकास हैं, आप भक्तामर के पाठ को करते करते अपने घर के कार्यों में आप तल्लीनता से काम कीजिए। देखिए, आपके घर में जल्दी से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भक्तामर एक ड्रगलेस थेरेपी है। श्राम श्रीम श्रूम श्रम, जो कि विद्यावाचक है, सरस्वती वाचक है और मंगलवाचक है और रिद्धि देने वाला है, सरस्वती के साथ साथ लक्ष्मी प्रदान करने वाला है, सब चीजें। और आदमी को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। इसलिए सभी कोई भक्तामर की चैंटिंग करते करते अपने दैनिक कार्यक्रम को भी यदि हम करें तो हमारे घर के सभी सदस्य रोग मुक्त हो सकते हैं। अब ये 17 नंबर का श्लोक जो कि इतना पावरफुल है, मणिपुर चक्र पर स्थित 17 नंबर का श्लोक, जिसकी हम यदि इस श्लोक की चैंटिंग करते हैं तो किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, आप देखिए, मलेरिया, डेंगू, जॉन्डिस, गैस्ट्रो प्रॉब्लम, कई प्रकार की बीमारियां इस 17 नंबर के श्लोक का बार बार चैंटिंग करते करते हम यदि भोजन बनाते हैं तो वह भोजन भी हमारा सुपाच्य बन जाता है। मात्र महिलाओं को एकदम भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्लोकों की चैंटिंग करनी है, हमारे घर के सभी सदस्य स्वस्थ रह सकते हैं। नास्ताम कदाचित् उपयासिन राहु गम्ये, स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति, नाभोधरोधर निरुद्धि महाप्रभावे, सूर्यातिसायी महिमासी मुनीन्द्र लोके। ओम नमो नमोणे अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। एक एक रिद्धि मंत्र पर यदि हम फोकस डालते हैं और यहाँ पे सुनने वाले जो भी, हीलिंग लेने वाले जो भी बैठे हैं, यदि इनको आप एकदम बिल्कुल विजुअलाइजेशन करके अपने अंतरंग में यदि आप इसको समावेश करने की कोशिश करेंगे तो सुनने मात्र से हमारे जितने भी भोजन के कण हैं वो सुपाच्य में परिवर्तित हो जाते हैं, और वह यह जो बीज मंत्र यह अपना फल दे करके हमें स्वस्थ कर देते हैं। ओम नमो नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त पुष्लाणम ध्रुम ध्रुम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त पुष्लाणम ध्रुम ध्रुम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं
अर्हम नमो ठांग महानिमित्त कुत्राणम ज्रोम ज्रोम ह्रीम नमः स्वाहा। 8 प्रकार के जो निमित्त बनते हैं वह इस रिद्धि मंत्र के, इन मंत्रों को, ये बीज मंत्र जो एक एक हैं, इनको यदि हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनते हैं तो हमारे ऐसे निमित्त बनते हैं कि सभी प्रकार के रोग शीघ्र अति शीघ्र हमें एकदम क्योर हमारे होने लगते हैं। जॉन्डिस वाले का तो एकदम प्रैक्टिकल देखा कि विद इन 7 डेज के अंदर अंदर वह बिल्कुल उसका जॉन्डिस चला गया। डेंगू वाले के आप देखिए प्लाज्मा 15,000, जबकि हमारी बॉडी में 1.5 लाख कंपल्सरी है, होना चाहिए 4.5 लाख होता है, पर मिनिमम 1.5 लाख होना जरूरी होता है। और आप सोचिए इसका बीज पद और बीज मंत्र और श्लोकाज की चैंटिंग करने से क्या अद्भुत असर दिखाई देता है। अतः कहने का मतलब यही है कि 70 नंबर का श्लोक जो कि हमारे सभी प्रकार के रोगों के लिए हमें लाभ देता है। अब 30 नंबर जो कि अपने अष्ट प्रातिहार्य के अंतरंग में अंदर में आते हैं, और यह तीसरे नंबर का प्रातिहार्य है और 64 चंवर है। विजुअलाइजेशन कीजिए कि भगवान के दोनों तरफ में 64 चंवर है और इंद्र उसे डुरा रहे हैं, और देखिए उससे मंद मंद हवा निकल रही है। जब वो डुराते हैं 64 चंवर डुल रहे हैं भगवान के सर पे, भगवान के शरीर से हवा टच हो रही है, और वहां पर बैठे समोसरण में बैठे भव्य जीवों को वह हवा एकदम ऑक्सीजन के रूप में मिल रही है, और सभी थोड़ी थोड़े समय में ही अपने आप को अपने अंतरंग में सुख की अनुभूति करते हैं। कुंदावताती चले चामरी चारु शुभम विभ्राजते तव बपू कलिधौति कांतम उदस्सांके सुचि निर्झरे वारी धारे मुचैस्तटं सुरगिरिरिव सातिको भम। ओम ह्रीं अर्हं नमो। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय घ्रीं धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय। ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्राणि स्तंभै स्तंभै रक्षां रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो पार्श्वनाथाय घ्रीं धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय। ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्राणि स्तंभै स्तंभै रक्षां रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो पार्श्वनाथाय घ्रीं धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय। ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्राणि स्तंभै स्तंभै रक्षां रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो भूर्गुणाणं ज्रों ज्रों ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर्गुणाणं ज्रों ज्रों ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर्गुणाणं ज्रों ज्रों ह्रीं नमः स्वाहा।
ये तो अभी इस श्लोका की चैंटिंग का तो एकदम प्रैक्टिकल अभी इस कोविड में, पिछले कोविड में एकदम सामने सामने मीटर लग रखा है और चैंटिंग चल रही है। 100 मीटर अंगुली में भी लगाते हैं लोग और चैंटिंग चल रही है। आप देखिए 27 बार बोलते बोलते क्या मिरेकल एकदम। आहा 87 से सीधा 92। यदि 108 बार यदि हम इसका रिद्धि मंत्र करते हैं तो एकदम 87 का 85, 85.5 एकदम मीटर आ जाता है। मात्र आपको पेशेंस के साथ करना, धीरे 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 धीरे। आप देखिए ऑक्सीजन क्या रंग लाता है और एकदम पेशेंट जिसको इतनी बेचैनी हो रही है, जिसको इतना पैप दे रहे हैं, जिसको इतना ऑक्सीजन सिलेंडर से दे रहे हैं, हाँ, और उसके अंदर में 3 बार के अंदर तो सुबह दोपहर शाम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये डेली प्रैक्टिकल में देखा जा रहा है। भक्तामर के किसी भी श्लोक को आप उठा करके देख लो और यदि उसकी चैंटिंग यदि हम करते हैं 27 बार, 108 बार, और निश्चित रूप से उसका असर देखने को मिलता। यदि इन केस यदि किसी पेशेंट के कारमान दोष ही वो जटिल हो तो वहां पर परेशानी आती है। ऐसे में हम पेशेंट के परिवारजनों को प्रतिक्रमण करने के लिए और 7 नंबर और 8 नंबर के श्लोक की चैंटिंग करने के लिए बोलते हैं कि आप 3 बार प्रतिक्रमण करो, आप 4 प्रकार की दान निकालो। आपने जरूर इस भाव में नहीं, आपने पूर्व भाव में, आपने इस पूर्व भाव में नहीं, उससे पूर्व भाव में, आपने पिछले 5 भाव में कहीं न कहीं किसी न किसी जीव के अंतराय जरूर डाला है। चाहे दान अंतराय, चाहे लोभ अंतराय, चाहे भोग अंतराय, चाहे वीर्य अंतराय, चाहे ज्ञान अंतराय, आपके आवरण में आता है। आपको अवश्य अपना विजुअलाइजेशन बैठ करके प्रतिक्रमण के माध्यम से करना चाहिए। आपको रिजल्ट अपने आप निकलता है, अपने आप आपको समझ में आता है। और जैन धर्म में दान की महिमा सर्वोत्कृष्ट बताई। हमारे अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है दान से। दान, तप और संयम, धर्म के अंदर में दान, तप और संयम, इसको गृहस्थ के लिए सबसे उसका अष्ट मूल गुण के अंदर में बताया है। उस श्रावक के जो मूल गुण है उसमें तप भी है, उसमें दान भी है और उसमें संयम। यह प्रत्येक श्रावक को अवश्य करना चाहिए, तभी उसके कर्मों की निर्जरा होती है और तभी उसके असाता साता में परिवर्तित होते हैं। आज लोग कहते हैं हमारा बिजनेस नहीं चलता है, लोग कहते हैं हमारे शरीर में कभी भी साता नहीं रहती है। जरूर आपने कहीं न कहीं भोगांतराय, कहीं न कहीं आपने लाभांतराय कर्म का आश्रय किया है। आप अपने आप विजुअलाइजेशन कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। अब हम चलते हैं 33 नंबर के श्लोक की, जहां पे यदि कोरोना के टाइम हो, चाहे अभी जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार, इस जो परिवर्तन वाले मौसम में बरसात चालू, गर्मी तेज है, बरसात होने वाली है, ऐसे में लोगों के बुखार भी बहुत तेज आ रहा है। ऐसे में हम 33 नंबर का श्लोक
मंदारे सुंदर न मेरु सुपारी जाते, संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुदा, गंधोति बिंदु सुविमंदे मरु प्रपाता, दिव्या दिवे पतति ते बचे साम ततीर्वा। ओम ह्रीं अर्हं नमो, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो से ही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो से ही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो से ही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम ह्रीं नमः स्वाहा। इस श्लोक की चैंटिंग रात को 2:30 बजे एक बच्चे के 104 बुखार, पेरेंट्स बहुत परेशान, क्योंकि उस समय कोरोना की बहुत ज्यादा एकदम विकराल रूप धारण कर रहा था जयपुर में। अब आधी रात को उस बच्चे को कहां लेकर जाए, सोचिए। आप देखिए, उस बच्चे को भम बीजाक्षर, जो कि 33 नंबर के श्लोक का बीज मंत्र है, भम, और उस भम बीजाक्षर की चैंटिंग हमने दी और वहां पे उनके पेरेंट्स ने दी। आप देखिए, रात भर जिस बच्चे को 104 बुखार, घर वाले सब भयंकर टेंशन में, और दादा दादी मम्मी पापा सभी कोई बीज मंत्र की चैंटिंग में लगे हुए, नाना नानी सब। सवेरे 7:30 बजे उस बच्चे ने दूध बिस्किट के लिए अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करी, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, पहले मुझे जल्दी से दूध पिला दो। उनका फोन आता है कि क्या करूं आंटी। मैंने कहा जल्दी से पहले उसका पेट भर दो, उसकी बुखार तो उतर गई है, अब उसे बहुत तेज भूख लगेगी। आप देखिए कि उसके बाद उसके बुखार ही नहीं हुई। ऐसे ही बड़े लोगों के भी, ये तो बच्चे की स्टोरी है, ऐसे ही कोविड के टाइम पर सभी एज ग्रुप वालों को इस 33 नंबर के ग्रुप श्लोकास की चैंटिंग करने को बताया। सबके घर के अंदर में बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। जो क्वारंटाइन थे उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे। हॉस्पिटल वालों को तो फिर भी वो लोग बार बार में इंजेक्शन दे रहे थे डॉक्टर, क्योंकि उनका एक अपना क्रम है। और यहाँ पे क्वारंटाइन वालों को वो हम लोगों के नियम को फॉलो करते हुए दवाइयों को उस अकॉर्डिंग लेते हैं। पूरी फैमिली कोविड में परेशान, लेकिन ये एक एक बीज मंत्र और एक एक श्लोकास जो नया जीवन शक्ति स्फूर्ति और प्रदायक है, ऑक्सीजन लेवल जैसे को कंट्रोल कर देता है, गले के दर्द को ठीक कर देता है, भयंकर लंग्स में इंफेक्शन हो रहा है। अभी देखिए लोग डर के मारे कहते हैं हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या पता जिंदे आएंगे कि नहीं। प्लीज आप तो घर में ही कुछ करो। ऐसे में 35 नंबर का श्लोक एक रामबाण बनकर के कोविड वाले के लिए बना हुआ है। धन्य है हमारे मुनिराज मानतुंगाचार्य जी को कोटि कोटि प्रणाम कि उनके मन में कितनी भावना और कितनी करुणा समाई।
कि कैसे कैसे श्लोकाज की उन्होंने रचना करी, जिसके अंदर में एक एक श्लोकाज में रसायन बटी के रूप में स्वर्ण भस्म मोती भस्म भरे हुए, सीतोपलादि चूर्ण भरा हुआ है। सोचिए, थोड़ा सा गुरुवर को प्रणाम, भगवान को प्रणाम। स्वर्गापवर्गिकम मार्ग भीमा गिनिष्ठ सद्धर्म तत्व कथिनेक पटु त्रिलोक्य दिव्य ध्वनि भवति ते विसितार्थ सर्वे भाषा स्वभाव परिणाम में गुणे प्रयोज्य। भगवान के समोचरण में भगवान की दिव्य ध्वनि एक दिन में 3 बार खिड़ती है। वहां पर बैठे भव्य जीव उस दिव्य ध्वनि का रसपान करके भव भव की ज्वाला को शांत करते हैं। और देखिए किस तरह से यह भव्य जीव उसको रसपान करते हैं। ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत श्रावणी अमृत वर्षिणी अमृतम भव भव वसत सुधाय नमः स्वाहा। अमृत की वर्षा हो रही है। अमृत के रसपान को कंठ से झरते झरते हमारे मस्तिष्क से होते हुए, कंठ से होते हुए और वह हृदय चक्र के लंग्स में होते होते हमारे पूरे शरीर में परिभ्रमण कर रहे हैं और लंग्स में फैले हुए सभी प्रकार के इन्फेक्शन को धीरे 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 इन श्लोका की चैंटिंग से क्लीन हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं और वह इन्फेक्शन से एकदम मुक्त हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वसत सुधाय नमः स्वाहा। ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वसत सुधाय नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ति रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ति रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ति रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो से ही पत्ताणम झ्रोम झ्रोम ह्रीं नमः स्वाहा। ये ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, देखिए आप, जिनके पसीने मात्र से, आपके पसीने मात्र से, जल्लो सही रिद्धि का नाम है, उस रिद्धि से आज के कोविड पेशेंट का लंग्स का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। यदि हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूरे विश्वास के साथ में डॉक्टर की दवा के साथ यदि हम दुआ करते हैं तो निश्चित रूप से यह भक्तामर एक ड्रगलेस थेरेपी है। यह हमने पिछले 2 साल से हम मंजू दीदी के बोल बोल करके कि मंजू दीदी सिद्ध कर सकते हैं कि यह ड्रगलेस थेरेपी है। आज पूरे विश्व के अंदर में जैन समाज की एक एक बहनें घर घर में आज
हीलिंग दे दे करके आज लोगों को लाखों लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, भक्तावली स्तोत्र की जय, मान तुंग आचार्य जी की जय। उद्भूत ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो से पत्ताणम ज्रोम ज्रोम ह्रीम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो से ही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम ह्रीम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो से ही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम ह्रीम नमः स्वाहा। अब भक्तामर के 45 नंबर के श्लोक में यह एक ऐसा एंटीबायोटिक श्लोक है जिसको किसी भी श्लोक आज किसी भी बीमारी के साथ में इसके कॉम्बिनेशन में इसको लगा दीजिए, चाहे आर्थराइटिस, चाहे किडनी, चाहे ब्रेन स्ट्रोक, चाहे कैंसर, चाहे डेंगू, चाहे मलेरिया, चाहे जॉन्डिस, चाहे गैस्ट्रो प्रॉब्लम, चाहे मेमोरी प्रॉब्लम, एक्सवाइजेड और भी कितनी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे शरीर में 5 करोड़ कितने हजारों लाखों बीमारियां फैली हुई है। किसी भी प्रकार की बीमारी के साथ में यदि हम 45 नंबर के श्लोक की चैंटिंग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कुछ समय के अंदर में आराम फील होता है। उद्भूत भीषण जलोदर भाविभूता शोचाम दशामुपगताच्युत जीविताशा कदिपादि पंकजिरजो नृत दिग्देहा मट्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती भय भीषण हराय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती भय भीषण हराय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती भय भीषण हराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महानशाणं ज्रोम ज्रोम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महानशाणं ज्रोम ज्रोम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महानशाणं ज्रोम ज्रोम ह्रीं नमः स्वाहा। यदि भक्तामर के और कोई श्लोक यदि किसी को याद ना रहे तो भी आप पहला दूसरा 45 48 इसी की बैठे बैठे आप चैंटिंग करते रहिए। आप देखिए आपके सारे माथे का दर्द, पेट का दर्द, पैर का दर्द, आपको कोई भी बीमारी हो आपको उसमें आराम मिलेगा। 47 नंबर का श्लोक जो कि हमारे लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करता है। चाहे हम भीषण जंगल में चले जाएं, चाहे अग्नि में के पास, चाहे हम कहीं पर भी कोरोना के वार्ड में भी चले जाएं, तो भी कुछ नहीं होने वाला। यह मैंने अभी प्रैक्टिकल अनुभव किया। कुछ नहीं होता है यदि आप सोशल डिस्टेंस को फॉलो करके और इसके श्लोकाज को और इसके बीज मंत्रों को यदि आप एकदम सुरक्षा चक्र की तरह अपने आप को कवर कर लोगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। मत्वेति नाति तव संस्त बनम मैं मत दीपेंद्र मृग अजितवान लाई संग्राम में वारिधि महोदर बंदिनोत्तम तस्यासु नासिमुपयाति भयं
भी ये है। यतावकम इष्टमिमं मतिमानधीते। भक्तामर के स्तोत्र में हाथी का भय, अग्नि का भय, समुद्र का भय, फिर दावानल अग्नि का भय। लेकिन मैं कहती हूँ अरे भाई, ये मन रूपी भय को, मन के अंदर में बैठे हुए भय को, ये बाहरी भय तो वैसे भी शांत हो जाएंगे। आप मन रूपी अंदर में बैठी हुई नेगेटिविटी को, आप नकारात्मक रूपी इस भय को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एक जीव दूसरे जीव का कर्ता नहीं है। अभी देखिए एक उदाहरण सांप का। एक सांप आ गया बहुत बड़ा सारा, एकदम डार्क और एकदम बिल्कुल कोबरा टाइप का। उसको सिर्फ और सिर्फ रखते ही क्षणम सुनाया, कुछ नहीं किया, अपना यूं बैठा रहा और बोलते गए बोलते गए बोलते गए। और धीरे 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 ना जाने जब आंखें खोल के देखी तो पता नहीं कहां चला गया। सोचिए, हाथी है, हाथी को आप भक्तामर का श्लोक सुना दीजिए, वह शांत होकर के बैठ जाए। आप यदि समुद्र में फंस गए हो, आप वहीं पर अपने भक्तामर स्तोत्र का पाठ कर लो, आप अपने आप उस नदी से पार हो जाओगे। लेकिन इस मन की नकारात्मक को कैसे कर सकते हैं अपन कम? मात्र उसको भगवान की भक्ति में डूबकर कि कोई जीव किसी का कर्ता नहीं है, ना ही कोई किसी का भोगता है, ना ही कोई किसी का करता है। इस बात को यदि अपने मन के अंदर में और एक एक कोष्ठ के अंदर में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में यदि आप फीड कर लोगे तो आपको दुनिया की कोई भी वस्तु आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। ऐसा ही हुआ जब हमने पिछले कोरोना में बहुत डरे हुए थे, लेकिन अभी अपने ज्ञान को बार बार में रिवीजन करते 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 कि नहीं, जुगल जी भाई साहब, जुगल जी भाई, लाल जी भाई, यशवंत जी, फिर भारी साहब, सब ये कहते हैं कि एक जीव दूसरे जीव का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो किस बात का डर है? नक्की निकाला उसमें से आंसर कि कोरोना भी हमारा ही भाई है। वह इतर निगोद और नित्य निगोद से भी छोटा, नैनो, वह भी एक हमारा ही भाई जीव है। बरसात के दिनों में काई के अंदर में पहाड़ों में काली काली जम जाती है, उससे भी छोटा वो जीव है, जिसका साउंड वाइब्रेशन 4000 योजन तक सुनाई पड़ता है। उसको 400 योजन तक, 4000 नहीं, 400 योजन तक उसको सुनाई पड़ती है। उसकी इतनी, उसका साउंड का पावर इतना होता है उसका। सोचिए, ये जितने सूक्ष्म जीव है ना, आप देखिए भरत जी के निगोद से निकल करके 100 पुत्र एक साथ मोक्षगामी बन गए, क्योंकि इनके अंदर में ज्ञान बहुत होता है। तो ये हमारे ही भाई है, बस अंतर खाली किया है कि वह इतर निगोद से नित्य निगोद तक भी नहीं आ पाए। तो स्थावर कहां से होते? स्थावर नहीं होते तो वो त्रस कहां से होते? और हमने अपने पुण्य कर्म के अर्जन करके, कर्मों की निर्जरा करके, हमने एक इंद्रिय तन को धारा, हमने फिर पुण्य किया, फिर हमने विकलेन्द्रिय धारण किया, फिर हमने पुण्य किया कि हम पंचेंद्रिय संगी बने। अंतर सिर्फ इतना ही है।
इसलिए अपने द्वारा किए गए दोषों की बार बार माफी मांगो, क्योंकि हमने अनंत बार एक इंद्रिय जीवों को भी हमने छेदा, भेदा, जलाया, पानी में खिंडोया, अग्नि में जलाया, वनस्पति काय में छेदन किया। जब हमने एकेंद्रीय का किया तो क्या इतर निगोद, नित्य निगोद और उन समूर्थन जीवों का नहीं किया? किया है। उन्हीं अपने द्वारा किए गए दोषों की प्रतिक्रमण के माध्यम से 3 बार आप आलोचना कीजिए और आप बार बार में क्षमा मांगिए, अपने कर्मों की निर्जरा होगी और हमारे असाता साता में परिवर्तित होंगे। ऐसा भेद विज्ञान करने के बाद में आंसर निकला कि ये टच करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए आप कोरोना वार्ड में भी जा सकते हो, कुछ नहीं होगा। हमारे घर में खुद के मेरे दामाद को कोविड हो गया, बेटी को कोविड हो गया और उसकी छोटी 1 साल की बच्ची जिसको मुझे संभालना। आप देखिए जिस टेबल पे वो परमानेंट खाना खाते, हमने उसी पर खाना खिलाया, हमारे कुछ नहीं हुआ। उसी पर ब्रेकफास्ट करवाया, कुछ नहीं हुआ। उनके कमरे में बैठकर 3 बार उनको हीलिंग देते, कुछ नहीं हुआ। सोशल डिस्टेंस का फॉलो करना पड़ेगा, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, आपको सैनिटाइज, हम सैनिटाइज नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप सैनिटाइज नहीं करते हो, आप साबुन निरमा के पाउडर से आप उस जगह को पहुंचिए। आपको नियम तो फॉलो करना ही पड़ेगा, नियम तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने इतने हम नियम तोड़ करके हम काम नहीं। इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। अब इसके एक श्लोक को सुनिए आप। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम घ्रम य श्रीम घ्रीम नमः। हमें कैसे बनाना सुरक्षा कवच? नाभि पर ओम, हृदय पे रीम, कंठ में श्रीम, ललाट पर क्लीम और एम नमः। देखो ये अपना पूरा इस तरह से ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा नमो नमः, इस तरह से हम 9 बार, यदि यह सुरक्षा कवच सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले अपने आप को इस बुलेट प्रूफ जैकेट में कवर कर लेंगे, उद्गल की पर्याय को आप पैक कर लीजिए, आपको कोई भी बाहरी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती है। हमने अपने आप को किया, बच्चे को किया, बच्चे की माँ को किया, घर को किया और दूर बैठ करके अपना नेटिव प्लेस को भी किया। कुछ भी नहीं है अपने अंदर में, खाली आप एक एक चीज के समझो और उसको समझ करके आप उसको अप्लाई कीजिए अपने जीवन में। ओम ह्रीम अरहम नमो उन्मत्त भय हराय नमः स्वाहा। ओम घ्राम घ्रीम ग्रूम ग्रम श्रीम घ्रीम नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम घ्रम श्रीम घ्रीम नमः। आज्ञा चक्र का 2 पेटल्स, यह और क्षत्रिय वाला 6। आज्ञा चक्र का ओम। आप यदि इन सबको एकदम सेफ गार्ड की तरह अपने आप घर बैठ करके आप यदि
इनको आप क्लीन करके और सुरक्षित कर लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव रेज आपको टच नहीं कर सकती है। ओम ह्रीं अर्हं नमो सिद्धदयाणं बट्ठमाणं ज्रोम ज्रोम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सिद्धिदयाणं बट्ठमाणं ज्रोम ज्रोम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सिद्धिदयाणं बट्ठमाणं ज्रोम ज्रोम ह्रीं नमः स्वाहा। स्तोत्रजं तव जिनेन्द्रगुणे निभृताम् भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्रपुष्पाम् दत्ते जनो यैह कण्ठगता मध्यस्थम् तमानितुङ्गमविता समुपैति लक्ष्मी। अंतिम श्लोक में आचार्य गुरुवर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा करी। 48 श्लोकाज को यदि हम मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक इसे कंठ का हार बना लें, अर्थात हम अपने अंतरंग में एकदम इसे एक एक बीज मंत्र को समावेश कर लें। एक श्लोक में 56 बीज मंत्र हैं। 48 श्लोकाज में 2688 बीज मंत्र हैं और उन सब का कॉम्पोजिशन करके यह 48 श्लोकाज हमारे लिए रसायन बटी की तरह आचार्य गुरुवर ने हम पर कृपा करके एक स्तोत्र के माध्यम से जैन समाज के पास अनुपम धरोहर के रूप में देकर मुक्त हो गए। उन गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम, आदिनाथ भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। हे आदिनाथ भगवान, आपकी कृपा से आचार्य गुरुवर ने कैसा श्लोक बना दिया, कैसा स्तोत्र रच दिया, जो आज एक एक भव्य जीव जिसके रसपान से आज क्योर हो रहे हैं। और आज देखिए पूरे विश्व के अंदर में एक भक्तामर स्तोत्र की लहर आ रही है। ओम ह्रीं ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रोम ग्रम अस्या उषा झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रोम ग्रम अस्या उषा झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रोम ग्रम अस्या उषा झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो लोहि सव्यसावणम महवदो महदी महावीर बट्ठमाणम बुद्धिरिषिणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भैवदो महदी महावीर बट्ठमाणम बुद्धिरिषिणम झ्रोम झ्रोम नमो स्वाहा। ओम नमो लोहे सव्यसावणम भैवदो महदी महावीर बट्ठमाणम बुद्धिरिषिणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सहस्त्र शिलांग्रधारिणे नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टादश सहस्त्र शिलांग्रधारिणे नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अष्टादश सहस्त्र शिलांग्रधारिणे नमो नमः स्वाहा। आदिनाथ भगवान की जय, भक्तामर स्तोत्र की जय, मानतुंग आचार्य जी की जय। हे आदिनाथ भगवान, मैंने आपसे ऊर्जा प्राप्त करके, ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त करके, भक्तामर के श्लोक के माध्यम से, रिद्धि मंत्र के माध्यम ऊर्जान्वित करने का प्रयास किया। यदि मेरे द्वारा श्लोक के वाचन में, बोलने में, अक्षर पद मात्रा की कहीं पर भी किसी भी त्रुटि हुई हो तो मैं जिनवाणी माता से बार बार क्षमा। हे जिनवाणी माता मुझे क्षमा, सांग माता मुझे क्षमा। हे जिनेन्द्र भगवान, मैंने
एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय जीवों की संगी असंगी की मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर अनंत अनंत बार जीवों की विराधना की है। पानी में खिंडोया है, अग्नि में जलाया है, वनस्पति काय में छेदा है, पृथ्वी काय में खोदा है। मैंने अनंत बार ऐसे कृत्य कार्य किए हैं। अपने द्वारा किए गए कृत्य कार्यों की आलोचना करता हुआ हे जिनेन्द्र भगवान, मैं आपके समक्ष सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मैंने मेरे परिवारजनों से, इष्ट मित्रों से, मेरे अधीनस्थ कर्मचारियों से मैंने प्रमाद के वशीभूत, अहंकार के वशीभूत, स्वाभिमान के वशीभूत अनर्गल शब्द बोले हैं और मैंने उन्हें दुख पहुंचाया है। तो मैं सभी से, परिवारजनों से, इष्ट मित्रों से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। सब जीव मुझे क्षमा करें, सब जीव मुझे क्षमा करें, सब जीव मुझे क्षमा करें। सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा उत्तम क्षमा। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। इस धरती के सब जीवों का मंगल हो। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। सबने बड़ी, मैं बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ लेकिन सब इतनी धीरजता पूर्वक इसको सुने, उसके लिए सभी से मैं धन्यवाद बोलते बोलते क्षमा भी मांगूंगी, क्योंकि बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ मैं। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आंटी। okay. अब अरुण जी भाई साहब यदि हो तो उन्हें अगर हम आज का 9:15 हो चुका है आंटी, तो प्रतिक्रमण हाँ, आपने वैसे भी इसी में मैंने कर दिया, कराया। प्रतिक्रमण हो गया, हो गया, हो गया, हो गया है प्रतिक्रमण। हाँ। तो बहुत अच्छा हीलिंग हो गया है। इनफैक्ट क्षमा याचना भी हो गई साथ में। तो अब वैसे जरूरत नहीं है। और बाकी अगर आज के कोई प्रश्न रेंज हो तो हम वो ले सकते हैं। पूछ लो, हैंड रेस पूछ लो। हाँ, वही पूछ रही हूँ मैं। किसी की भी हैंड रेस हो तो ले लीजिए राहुल भैया, आशा आंटी हैंडल कर लेंगे। राहुल भैया, बहुत पेशेंस रखना होता होगा ना आप लोगों को, बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ ना। क्या बोले दीदी? मैंने कहा बहुत पेशेंस रखना पड़ता होगा ना। नहीं ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं दीदी। राहुल भैया हैंड रेस ले लीजिए। हाँ हाँ, आंटी मैम, हाँ शॉर्ट में थोड़ा श्लोक्स वगैरह बता दीजिए। अभी नहीं, कल अभी थे बाद में, कल है बताइए। 3-4 बजे। बताइए शुक्ला आंटी, बताइए आप। जय जिनेन्द्र। जी जय जी। हाँ जय जिनेन्द्र। मेरी बहन का एक प्रश्न है कि वो रात को 1:30 बजे जग गई। हाँ, और 1:30 बजे जगने के बाद भी उन्होंने बिस्तर पे, क्योंकि बोलो आपके फिर मैं फिर बिस्तर पे है नवकार मल की माला फेरी और भी है, जो भी माला फेरती हूँ उसका दोष तो नहीं लगता है। नींद से आंटी आप बताएंगे आशा आंटी? नहीं, इसका कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि जब हम मतलब आधी नींद में होते हैं ना, तो अपवित्र पवित्र व सुइस्तो दुइस्तो पिवा, हम कहीं पर भी बैठ करके नमोकार मंत्र की माला फेर सकते हैं। पर अशुद्धि, जब हम सुसुप्त चेतन अवस्था में होते हैं तब हमें पूरी शुद्धता के साथ में करना चाहिए। लेकिन हम आधी नींद में होते हैं तो हम बैठ करके पलंग पर भी कर लेते हैं। जैसे कि अभी सुरक्षा चक्र है, आंख खुलते ही सुबह बना करके बाहर निकलते हैं, है ना। वैसे ही हम आधी नींद में होते हैं तो किसी भी रूप में हम होते हैं तो हम नमोकार मंत्र का वो बस जोर जोर से
आप शकुंतला आंटी आप ऐसा करिए, इसका देखिए बैकरी मत करा करिए, है ना, बैकरी मत किया करिए, जैसे मुंह से बाहर नहीं शब्द निकालना है, अंदर ही अंदर बिना जबान को हिलाए आराम से आप इसका पाठ पढ़ सकते हैं नमोकार मंत्र का, ठीक है। मन में अगर नमोकार मंत्र पढ़ रही हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कपड़े भी शुद्ध होते हैं, अब सारे शुद्ध होते हैं। कपड़े तो अशुद्ध पूरा दिन रहते, तो इसका मतलब क्या पूरा दिन हम नमोकार मंत्र नहीं पढ़ेंगे क्या? 16 के कपड़े पहन के तो पूरा दिन नहीं बैठ सकते ना, तो बस इसका यही है। हाँ, इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि आपको शुद्ध जैसे अभी आंटी ने, आशा आंटी ने बताया आपको, अपवित्र पवित्रो व है ना, तो कैसे भी अवस्था में हम पढ़ सकते हैं, बट इसको बैकरी नहीं कर सकते। जैसे अशुद्धि में भी पढ़ सकते हैं पर बैकरी नहीं कर सकते, ऐसा कई आचार्यों से सभी जगह से पूछा गया है और सभी ने यही बोला है कि मन में उच्चारण करने में कोई बुराई नहीं, ठीक है। घुटनों का बहुत ज्यादा दर्द रहता है। घुटनों का दर्द के लिए 14 नंबर का श्लोक हम लगातार बताते हैं आपको। 14 नंबर का श्लोक का पाठ करिए, उससे वात के सारे रोग दूर होते हैं, ठीक है। वात रोग सभी प्रकार के वात रोग दूर होते हैं। 14 नंबर का काव्य का अनुष्ठान करना है, उसकी विधि भी हमने बताई है यहाँ पे कई बार कि कैसे अनुष्ठान करना है उसका, है ना। अब बीजाक्षर की माला फेर सकते हैं बिस्तर पे बैठे बैठे, अपन नींद नहीं आवे तो। आप नमोकार मंत्र का ही उच्चारण करिए, उतना ही काफी हो जाएगा आपके लिए। नमोकार मंत्र ही पढ़ते रहिए मन ही मन, वो बहुत हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर आपको नींद नहीं आती, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, तो आप हेडफोन लगा के रखिएगा, हेडफोन अपने पास में रखिएगा और हेडफोन को के माध्यम से प्रवचन सुन सकती हैं रात में। भक्तामर लगा लीजिए, यूट्यूब पर भक्तामर सुन सकती हैं आप, है ना। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं रात में सोने के समय, उसमें कोई दोष नहीं। हाँ, मैं बोल सकती हूँ भक्तम्बर, कोई भी नींद में उठ गया सोचे मैं वही बता रही हूँ आपको बार बार कि आप मुख से मत बोलिए, मुख से बोलिए मत, उच्चारण मत करिए, जबान नहीं हिलनी चाहिए, बाकी आप मन ही मन में उसका उच्चारण कर सकती, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और कोई है क्या भैया हैंडल्स? और किसी का कोई प्रश्न है? सामर हीलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो किसी का भी? आशा आंटी जी भी है हमारे साथ में। ये आज का हो गया ऑलरेडी समय, हमें लग रहा है सभी 9:20 9:30 हो रहा है, तो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स पूछना चाहें तो 5-10 मिनट और हम सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई समस्या हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं। हाँ जी, पूर्णिमा जी को ले लीजिए भैया। हाँ, अनम्यूट करके बोलिए पूर्णिमा जी। आवाज नहीं आ रही पूर्णिमा जी आपकी, आप मोबाइल से हेडफोन हटा दीजिए और डायरेक्ट बात करिए। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही आवाज। आप क्या करो, जूम से बाहर जाइए, वापस ज्वाइन करिए, जूम से बाहर जाके एक बार वापस कनेक्ट करिए, तभी आवाज आएगा अभी आपका। इसको लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए सेम लिंक पर, फिर हम आपका प्रश्न करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? पूर्णिमा दीदी जब तक ज्वाइन हो जाएंगी, और कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है यहाँ पे अपना तब प्रश्न। तक मैं जिनवानी सूत्र सुनाता हूँ। भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोक। सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोक। माता की जय। बहुत जय बढ़िया, जय थैंक यू सो मच जी। जय। जय जी। पूर्णिमा जी आ गए क्या? कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है फिर अभी वो ज्वाइन अगर नहीं कर रहे हैं तो कल भैया ले लेंगे उनका प्रश्न। यहाँ पर उपस्थित कोई भी अगर, हाँ जी आ गए।
आगे पूर्णिमा दी, उनको ले लीजिए भैया। जय जिनेन्द्र। आप हेडफोन निकाल ही दीजिए। हेडफोन से आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलिए पूर्णिमा जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिए अपना प्रश्न, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं अटेंड कर लूंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही। तब तक सॉन्ग लगाता हूँ मैं। जय बोलो जैन धर्म की जय बोलो, दुनिया के हर कोने से सब मिल करके जय बोलो, जय बोलो जय बोलो, जैन धर्म की जय बोलो, दुनिया के हर कोने से सब मिल करके जय बोलो, जय बोलो जय बोलो। पूर्णिमा जी आप टाइप करके डाल देते हैं यहाँ पे। ये वो उनका चार बॉक्स में प्रश्न आने दो ना, तब तक ले रहा हूँ। नहीं यहाँ छलमाया है, ये वो शीतल छाया है, नहीं यहाँ छलमाया है, सत्य। डाला है ना आपने बराबर, चैटिंग वैसी करना है पूर्णिमा जी। आपने जो अभी चैटिंग कैसे करते लिखा है ना, वैसी करना है। आपने डाला यहाँ पे, वैसे ही अपनी समस्या है चैटिंग में ही डाल दीजिए, जैसे जहाँ पे टाइप किया है। मैं तब तक सॉन्ग लगा रहा हूँ। अहिंसा यही धर्म है, यही सभी को भाया है, जय बोलो जैन धर्म की जय बोलो, दुनिया के हर कोने से सब मिल करके जय बोलो, जय बोलो जय बोलो। महावीर की ये वाणी सारी दुनिया ने मानी, महावीर की ये वाणी सारी दुनिया ने मानी, जियो सभी को जीने दो, मत करना तुम मनमानी, जय बोलो जैन धर्म की जय बोलो, दुनिया के हर कोने से सब मिल करके जय बोलो, जय बोलो जय बोलो। राहुल भैया वो क्विट हो गई है, आपसे लग नहीं रहा है कि वो चैटिंग नहीं कर पा रही, मुझे लग रहा है। क्या बोले दीदी? अच्छा है, फिर से कनेक्ट किया है पूर्णिमा जी ने, अभी कनेक्ट किया फिर से, है ना। चलिए अब आप बताइए पूर्णिमा जी, फिर से एक बार ट्राई करिए, बताइए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। नो वॉइस। मैं कोई आपको बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ। इसमें आप जो हेडफोन लेके बैठे हो ना, तो कुछ कुछ हेडफोन जो है जूम को कनेक्ट नहीं हो पाते। आप हेडफोन मोबाइल से हटा दीजिए, आपका आवाज आएगा। नहीं, उन्होंने हटाया था तो भी नहीं आ रहा था ना, शायद तो कुछ ये इश्यू हो गया। डायरेक्ट केबल निकाल लो उसका, पूर्णिमा जी केबल निकाल लो मोबाइल से। कुछ कुछ हेडफोन कनेक्ट नहीं होता है जूम पे।
ये सुनने के लिए होगा पर बोलने के लिए हाँ, शायद बोलने के लिए कुछ कुछ इसमें वो जैक का फर्क रहता ना, तो ले नहीं पाता है। राइट। पूर्णिमा जी आप अनम्यूट करिए। चलिए फिर नेक्स्ट राउंड में कल ले लेते हैं, कल ऑन प्रायोरिटी पूर्णिमा दी को ले लेंगे। बिना हेडफोन के आप ज्वाइन करिएगा पूर्णिमा दीदी, ऑन प्रायोरिटी हम आपको कल ले लेंगे। कल ले लेंगे कल। हाँ वो शायद उनका इशू है ही है नेटवर्क का, मैं देख रही हूँ कंटिन्यू 2 बार 3 बार। नहीं नेटवर्क का नहीं है वो कुछ हेडफोन झूम पे कनेक्ट नहीं होते पहले। चलिए एनीवेज अब यहाँ पे फिर हम क्लोज करेंगे आज का सेशन। धन्यवाद करेंगे आशा आंटी को और आशा आंटी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आज की हीलिंग सेशन हमारे साथ में लेने के लिए, और बहुत ही सुंदर ज्ञान बीच बीच में देते रहे आशा आंटी आपको सभी को एक एक श्लोकों के माध्यम से, जैसे य और छ बीजाक्षर की स्थापना कैसे आपको अपने आज्ञा चक्र पर करनी है, इस तरह के बहुत सारे ज्ञान छोटे छोटे आपको आशा आंटी ने दिया। इसमें कोई शक नहीं है आशा आंटी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भक्तामल हीलिंग का। तो धन्यवाद आंटी आपको जुड़ने के लिए। और आज हम इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने इतनी देर तक मेरा सुना, और शायद सभी लोगों ने एक एक मंत्राज को अपने अंदर में विजुअलाइजेशन भी किया होगा, कारण कि मैंने बहुत धीरे 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 एक बहुत अच्छा आंटी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया। आप लोगों को यदि एक रीम भी टच कर जाएगा तो वह आपके अंदर में जीवन दायिनी रक्षक दवा आपको 24 घंटे के लिए प्रदान कर देगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि यदि आप लोग इसको खाली सुनने के लिए भी बैठे तो दिन भर के लिए आपके पास में एक दवा स्टोर हो सकती है। 1 घंटे का सुना हुआ और 24 घंटे ये काम आता है। भक्तामर के रिद्धि मंत्र और भक्तामर के श्लोकाश जी आंटी, थैंक यू सो मच। यदि आदमी इसको अच्छे से सुने। थैंक यू सो मच आंटी। और अब यहीं पर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। सभी का समय हो गया है आराम करने का, सभी अपना आराम करेंगे। साधना आंटी जय जिनेंद्र आपको। एक मिनट मेरा 1 मिनट का सॉन्ग बाकी है, बस 1 मिनट। हाँ हाँ बस एक शकुंतला आंटी को, साधना आंटी को। सब करते निश दिन जिनवर को भजते, त्याग तपस्या सब करते निश दिन जिनवर को भजते। ओम नमो अरिहंताणं महामंत्र स्मरण करते, जय बोलो जैन धर्म की जय बोलो। दुनिया के हर कोने से सब मिल कर के जय बोलो।
जय जिनेन्द्र सभी का, बहुत ही बढ़िया शानदार भक्ति सबने की है। सबको जय जिनेन्द्र। शिखा दीदी की ओर बढ़ता हूँ। शिखा दीदी। जी भैया, जय जिनेन्द्र भैया। मीटिंग को एंड करना है। जी जी। सभी को शुभ रात्रि।